हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश जीएस एकेडमी में। मैं प्रकाश पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राज्यपाल। ध्यान दे लेना, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था संसद के आपके 3 अंग होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा और तीसरा आपका राष्ट्रपति। उसी प्रकार से ध्यान दे लेना, राज्य का विधानमंडल होता है और राज्य के विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो आज हम पढ़ेंगे, ध्यान दे लेना, राज्यपाल। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है और पहला नागरिक कहलाता है वो राष्ट्रपति कहलाता है, तो राज्यों के लिए राष्ट्रपति का ही लघु रूप आपका जो होता है वो राज्यपाल होता है। तो ध्यान दे लेना, राष्ट्रपति का ही लघु रूप आपका राज्यपाल होता है और राज्य का जो आपका संवैधानिक प्रमुख और पहला नागरिक कहलाता है वो आपका राज्यपाल कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल के संदर्भ में। ध्यान दे लेना, तो राज्यपाल आज का टॉपिक है हमारा। तो राज्यपाल के संदर्भ में बात करें तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और ध्यान दे लेना कि राज्यपाल के संदर्भ में यह भी कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। तो प्रमुखता से जिस प्रकार से केंद्र में जो शक्तियां आपकी राष्ट्रपति को दी गई हैं, वही राज्य में आपका राज्यपाल को दी गई हैं। मुख्यतः राज्यपाल आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल आपके विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ठीक है, तो प्रमुख चीजें ध्यान दे लेना। इसी के संदर्भ में राज्यपाल विधान परिषद में आपका 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति आपका क्या करता था, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता था, उसी प्रकार से राज्यपाल क्या करता है कि किसी राज्य में, भारत के 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद है, उन विधान परिषदों में जो आपके कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इसकी कुछ शक्तियां हैं जो कि हम मुख्यतः जो केंद्र स्तर पर जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं, राज्य स्तर पर वो शक्तियां आपकी राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। ध्यान दे लेना, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है तो केंद्र सरकार की सलाह पर करता है अपनी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख जो होता है भारत का वो प्रधानमंत्री होता है। तो जो आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर जिस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना होगा तो वो राष्ट्रपति करता है। ध्यान दे लेना, राष्ट्रपति करता है नियुक्त राज्यपाल केंद्र सरकार की सलाह पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्यकाल। तो ध्यान दे लेना, मुख्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन इसको मुख्यतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार जब तक चाहे राष्ट्रपति तब तक वो किसी राज्य का, ठीक है, राज्यपाल रह सकता है। मुख्यतः 5 वर्ष है, 5 वर्ष से पहले भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं बीच में होते रहती हैं कि राष्ट्रपति एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में, ठीक है, स्थानांतरित उनका करते रहता है। नेक्स्ट है, ध्यान दे लेना, अनुच्छेद 57-58 में जो बात की गई है वो की गई है राज्यपाल की योग्यताओं के संदर्भ में। ठीक है, राज्यपाल की योग्यताएं वही है कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, मुख्यतः जो आपके राष्ट्रपति के लिए हैं वही योग्यताएं आपके राज्यपाल की भी। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद, ठीक है, 159 अनुच्छेद 159 में यह कहा गया है कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाएगा वो जिस राज्य का वो राज्यपाल नियुक्त हुआ है उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान दे लेना, उस राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो उसको शपथ दिलाएगा। तो ध्यान दे लेना कि राष्ट्रपति नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल। दोस्तों आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, जबकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो अनुच्छेद 159 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और राज्यपाल राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 161 के तहत जिस प्रकार से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो राज्य सूची के विषयों पर क्षमा दान कर सकता है। नेक्स्ट इसी में ध्यान दे लेना कि राज्यपाल आपके मृत्यु दंड तक के दंड को समाप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के संदर्भ में कहा गया था कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड तक के दंड को समाप्त कर सकता है, लेकिन ये मृत्यु दंड को समाप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये क्या कर सकता है कि किसी विधेयक पर अपने हस्ताक्षर करके उस विधेयक को पारित कर सकता है और आगामी जो फिर उसके बाद विधानसभा की बैठक होगी, उस बैठक में उस विधेयक को पास कराना होगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आज की जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।